नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के पसराहा पंचायत में, ये गोगरी प्रखंड के अंतर्गत है और जहां आज कुशवाहा समाज ने एक स्वर्णिम इतिहास लिखने को कदम आगे बढ़ाया है। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। और आज कुशवाहा समाज द ग्रेट अशोका फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर, बड़ी चेहरा, देखिए एक एक चेहरा हम दिखा रहे हैं आपको, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बड़ी तस्वीर है। जिला संगठन ने आज यहाँ पर कुशवाहा समाज के संगठन को विस्तार रूप दिया है और आज अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और उनके मेंबर्स का आज यहाँ नियुक्ति कर दिया है। और आज खगड़िया के गोगरी प्रखंड में सभी कुशवाहा पंचायत में आज से कुशवाहा समाज का बड़ा संगठन सहायता के लिए जाना जाएगा, सहयोग के लिए जाना जाएगा और एक अच्छी जो गरीब, कुचले, दबे, पीड़ित व्यक्ति जो कुशवाहा समाज में हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए जाना जाएगा। और जिन पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हम खगड़िया जिला के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह शिक्षक भी रहे हैं, मार्गदर्शक भी रहे हैं, पथ प्रदर्शक भी रहे हैं और गुरु जी के पद को सुशोभित भी किए हैं। सर, चंद शब्दों में सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने संगठन का विस्तार किया है, तो क्या शहीद जगदेव बाबू ने जो सपना देखा आज वो साकार होते दिख रहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी? सर, आज सम्राट चौधरी राज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सत्य बात यही है कि जगदेव बाबू को आज हम लोग नमन जो करते हैं, उनकी 1967 में जो दी गई थी बयान, उनके द्वारा जो कही गई थी ना, वो आज साकार होता दिख रहा है। साकार हुआ, दिख नहीं रहा है, साकार हुआ, साकार हुआ, साकार हुआ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज कुशवाहा समाज ने यह करके दिखाया है कि आसमां में सुराग कैसे होता है। भले चट्टान से टूटती पत्थर हजारों ठोकरे खाकर सरजमी पे उतरती है, लेकिन उतरते उतरते भाई साहब वो ऐसा मुलायम हो जाता है कि दुनिया उसे शिव के नाम से जानती है, दुनिया उसे पूछती है। आइए, संगठन के लोग हैं, सर जानेंगे कि आप बुजुर्ग भी हैं, उम्र भी आपकी ज़्यादा हो गई है और इतना बड़ा चुनौती और इतना बड़ा पद, क्या कहेंगे? यह चुनौती तो सदियों से हम सबका चला आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, सम्राट अशोक के समय से, अब भगवान बुद्ध के समय से, तो उस परंपरा को हमको बढ़ाते रहना है। परंपरा को बढ़ाते रहना। सम्राट अशोक ने जो संदेश दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज किया है, और मैं कह दूं भगवान बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया है, तो रण क्षेत्र में योद्धा का काम और इम्तिहान में कलम का काम, जो शिक्षा का काम होता है, वो कर कर कुशवाहा समाज ने दिखाया है। सर, आप लोग भी मेंबर बने हैं, सर क्या कहेंगे? आज कितनी खुशी है कि आज कुशवाहा समाज का बागडोर हाथ में मिला है। बहुत खुशी है कि बागडोर मिला है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ये चुनौती कुछ नहीं लगती आपको? हाँ, चुनौती है, लेकिन उसको लेके चलना है। कुछ लोग कह रहे थे कुशवाहा समाज में शिक्षा की कमी है, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, तो इसको कैसे आप दूर करेंगे? सबको लेके चलेंगे, छोटा तबका जितना भी शिक्षा से शिक्षित है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, आज से समान भेदभाव नहीं होगी, समान दृष्टिकोण सब पर रहेगी, सब पर रहेगी। सर क्या कहेंगे? सर, कुशवाहा समाज में एकता की कमी है, न शिक्षा की कमी है, न बुद्धि का, विवेक का कमी है, हर चीज़ से परिपूर्ण है, लेकिन सिर्फ एकता की कमी है। और कुशवाहा समाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे जहां तक जो है जगदेव बाबू अपने मार्गदर्शन देखे थे। जी, मैं कहता हूं, एकता की कमी अगर होती साहब, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं होता। एकता में बल है, एकता में ताकत है और एकता ही इतिहास लिखी है और एकता ही इतिहास लिखेगी। इसलिए एकता में कौन कहता है कि कमी है? बस एक मन ग्रंथ बातें हैं, मन की बातें हैं, बस इसे दूर कर लीजिए। कुशवाहा समाज का संगठन बहुत ही सर्वोपरि है और महान है। और महान अशोक की आज सोच, आज मन की बात, शहीद जगदेव बाबू का सपना और जो राज चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, आज लगता है कि बिहार में वापस आने वाला है। इसलिए तो केंद्र सरकार ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की ठानी है। आइए, इसी कड़ी में हम सब, आप भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं सर, तो कहाँ तक लगता है कि हमने कुछ सही कहा? बिल्कुल सही कहें आप। हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम कुशवाहा समाज को जागृत करें, आगे ले जाएं और इसी
परिप्रेक्ष्य में हम सभी यूनाइटेड हो रहे हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हमको स्टैंड करना है, इस धराधाम पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमें यूनाइटेड होकर के ही रहना होगा। बिहार में परचम लहराना है, कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाना है और कुशवाहा समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों ने ये ठाना है कि युवा के कांधे पर इस विरासत को देना है। चलिए सर, इसी के साथ विवेका जी, सर से बात कर लिए थे। विवेका जी, चंद शब्दों में। बहुत अच्छा बात है, हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं। आप सबों का भी बहुत स्नेह और प्यार मिलेगा। सर क्या कुछ? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में सारे कुशवाहा गोगरी प्रखंड के एकत्रित हुए कुशवाहा संगठन के लिए, कुशवाहा की एकता के लिए, कुशवाहा की कमजोरी दूर करने के लिए, तो इसे बहुत बहुत हम खुश हैं। और जो जिम्मेदारी मिली है उसको हर संभव प्रयास करेंगे कि यह कमी दूर हो, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आइए, अमित कुमार मंटू हमसे जुड़ते हैं, रालोसपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बड़े सिपाही माने जाते हैं, चूंकि उनके पार्टी में महासचिव भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको शुभकामना और बधाई। आप माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में महासचिव के पद पर आसीन हैं। आपको भी बधाई। क्या कहेंगे आज? बहुत खुशी की बात है कि दो अशोक फाउंडेशन जिला में छा रहा है। बिहार में आगे बहुत बड़ा यह संगठन के तौर पे उतरेंगे और इससे एक समाज को मैसेज जाएगा और बहुत बड़ा एक संगठन बिहार में तैयार होगा और बहुत बड़ा धमाका भी होगा। इसके साथ बहुत बड़ा धमाका होगा। भाई धमाका क्यों नहीं होगा? जब उंगली एक होती है तो आसानी से टूट सकती है, जब उंगली 5 होती है तो कौन कहता है कि ये टूट सकती है? ये तो तोड़ने की ताकत रखती है। आइए इसी कड़ी में जुड़ते हैं, कुछ कहेंगे चंद समझो जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। द ग्रेट अशोका फाउंडेशन के बैनर तले विश्व कुशवाहा संगठन का जो गठन किया गया है, आज कुशवाहा समाज ने यह ठाना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी को आगे बढ़ाना है। अब समय आ गया है, जगदेव बाबू का स्वप्न जो साकार हो रहा है, इसके लिए हम लोग अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करते हैं। कुशवाहा समाज, हम कुशवाहा समाज जाग गए हैं, सजग हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास हो, समाज के सभी लोग व्यवस्थित ढंग से जिएं, सबका कल्याण हो। और हमारा कुशवाहा समाज हमेशा समाज के हित में कार्य किए हैं और हमेशा समाज के हित में कार्य करते रहे हैं। हम लोग सम्राट जी के हाथ को हमेशा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सम्राट के हाथ को मजबूत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस संघर्ष को आरंभ किया शहीद जगदेव बाबू के बाद, उन्होंने विरासत को जिस प्रकार से बढ़ाई, सम्राट अशोक के हाथों में कुर्सी आई। और इसी सपनों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक, आर के सिंह के साथ।